जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक फिजिक्स मोटी में। तो जैसे कि हम लोग कल परावर्तन के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग उसी तरह दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे दर्पण क्या, दर्पण क्या हो गया। दर्पण दर्पण क्या होता है, सबसे पहले दर्पण को समझेंगे। दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है। इसको मान लो एक कांच का टुकड़ा ले लीजिए, कांच का टुकड़ा हो गया। ये क्या हो गया, कांच का टुकड़ा। ये क्या हो गया, कांच का टुकड़ा। अगर इसको हम देखेंगे, ये कांच का प्लेट हो गया है, ऐसे है। अगर इसी को हम साइड से देखेंगे, मान लो साइड से अगर देखें तो साइड से निकल के ऐसे आया है, साइड से निकल के ऐसे आया है, ठीक है। ये हम आपको दोनों स्थितियों में बता दिए। अगर सामने से मान लो कोई, क्या हम किसी का एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं आपको। मान लो ये किताब है, अगर इसी को हम लोग सामने से ऐसे देखेंगे, सामने से देखेंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा, यानी कि ये कांच की जो प्लेट है, अगर इसको सामने से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। लेकिन हम अगर इसको इस साइड से देखेंगे, इस साइड से, तो ऐसे दिखेगा। वही है, अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, अगर ऐसे करके ये पार्ट वाला जो है यहाँ देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। वही चीज हम आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कांच की प्लेट हो गई। अगर इसको हम सामने से देखेंगे ऐसे दिखेगा, बगल देखेंगे ऐसे दिखेगा। तो अगर मान लो इसी को हम इसको एक तरफ क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, कलई किया हुआ। इसको हम बोलते हैं कलई या पॉलिश या पेंट, कलई या पॉलिश या पेंट। एक तरफ इसको पॉलिश कर देते हैं, दूसरी तरफ छोड़ देते हैं परावर्तक के लिए। तो हमारे ये जो पार्ट बचा क्या हो जाएगा, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तक परावर्तक पृष्ठ। ये जो पार्ट बचा क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। अब हम लोग देखेंगे कि ये दर्पण समझिए, देखेंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण है, एक गोली दर्पण। क्या होता है, एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, इस समतल दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, समतल दर्पण, दूसरा गोली दर्पण। दूसरा क्या हो जाएगा, गोली दर्पण। और समतल दर्पण लोग क्या देखेंगे, जैसे कि कांच का कोई टुकड़ा है, कांच के किसी भी टुकड़े को मैं अगर ऐसे कांच, मान लीजिए कांच का डिब्बा है, ये कांच का डिब्बा है, इसी में से हमको इतना काट के निकाल लिए, तो एक अगर इतना हम काट के निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समतल दर्पण हो जाएगा, समतल। और इसी तरह के जैसे कांच का टुकड़ा है, अगर इसको हम इसी तरीके से इसे गोले में निकालिए तो एक ये हो जाएगा क्या, गोली दर्पण। तो हमको हमारे सिलेबस में, 10th के सिलेबस में क्या ये समतल दर्पण नहीं, तो हमको समतल दर्पण नहीं पढ़ना है। और ये हमको डिस्कस करना है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण लोग देखेंगे क्या, तो गोली दर्पण कांच का एक गोला होता है। मान लो ये कांच का एक गोला हो गया, तो हम लोग गोली दर्पण को देखेंगे। अगर हम इसको यहाँ से काट दें, क्या हो जाएगा, एक ये बन जाएगा। अगर इसको हम बाहर तरफ से कलई कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बाहर तरफ से कलई करेंगे, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसी तरह से एक भाग और काट दिए, यहाँ से और काट दिए, इस वाला ये जो पार्ट बचा है, इसको हम ये अंदर से क्या करेंगे, अंदर से पॉलिश कर देंगे। अंदर से मान लो ये पॉलिश कर दिए ना, और इसको ये परावर्तक पृष्ठ ये कलई की उधर पॉलिश किया हुआ है, इस तरह परावर्तक पृष्ठ के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा को अगर हम समझेंगे कैसे लिखेंगे परिभाषा, तो ये अवतल दर्पण की परिभाषा जो ऐसा हो जाएगी कि उभरे हुए तल पे पॉलिश किया जाता है जिसपे, और जो निचला दबा हुआ सतह होता है वो परावर्तक के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ऐसे उत्तल दर्पण को समझेंगे कि उभरे हुए तल को परावर्तक पृष्ठ के लिए छोड़ दिया जाता है और दबे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखेंगे अब हम लोग। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। दूसरा हम लोग देखेंगे दर्पण का ध्रुव। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, दर्पण का वक्रता केंद्र। तीसरा हम लोग देखेंगे दर्पण का वक्रता केंद्र। और चौथा हमारे पास हो जाएगा दर्पण का वक्रता त्रिज्या। चौथा हमारे पास क्या हो जाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, वक्रता त्रिज्या देखने के बाद हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष। दर्पण क्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। दर्पण का हम लोग क्या देखेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष। उसके बाद क्या देखेंगे, दर्पण की फोकस।
फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे दर्पण का फोकस दूरी। फिर हम लोग देखेंगे दर्पण का फोकस तल। दर्पण का फोकस तल। तो हम ये इतनी कई जितनी परिभाषाएं यहाँ पे देख रहे हैं सभी को बारी बारी से समझेंगे क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। इसको हम बाहर साइड से क्या कर लेंगे, पॉलिश कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। और इसी तरह हम एक ले लेते हैं क्या, उत्तल दर्पण। इसको अंदर साइड से पेंट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण का द्वारक वो होता है कि जो ये मतलब कि जितना भाग परावर्तन के लिए छोड़ दिया जाता है, दर्पण का वह भाग जो प्रकाश का परावर्तन करता है वो दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक। दर्पण का वह भाग जो प्रकाश का परावर्तन करता है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्पण का वह भाग जो प्रकाश से क्या करता है, परावर्तन करता है, उसे दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, दर्पण का द्वारक। और हम दूसरा देखेंगे क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव को हम कैसे पहचानेंगे, तो द्वारक के मध्य बिंदु को, द्वारक के क्या, द्वारक के मध्य बिंदु, मतलब कि इसको द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, दर्पण का क्या कहेंगे, ध्रुव, यानी कि पी, पोल। दर्पण का द्वारक कहेंगे, ध्रुव कहेंगे इसको, पी। और यहां से लेके यहां तक इसका क्या हो जाएगा, द्वारक। और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, समझेंगे वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को समझने के लिए तो हम लोग देखेंगे कि ये जो दर्पण है, दर्पण जो बना है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, किस खोखले गोले को काटने से उत्तल या अवतल दर्पण बना है। तो हम लोग उस गोले को क्या कर लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे। तो ये गोला हो गया। तो इसका क्या वक्रता क्या समझे, तो दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से बना होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि ये खोखला गोला है, इतना बना था क्या, अवतल दर्पण। तो इसके केंद्र बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। और हम समझेंगे क्या कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर द्वारक के बीच इतना, ये जो हो जाएगा, ये है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कि वक्रता त्रिज्या। इसी तरह इसमें हो जाएगी, ये इसका पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसी तरह मान लो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह हम लोग समझेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष पोल मतलब कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं। यानी कि ये जो हो जाएगा, इसको मिलाने वाली रेखा को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि इसको हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानेंगे, मुख्य अक्ष। और हमारे पास ये छठवां क्या हो जाएगा, फोकस। तो फोकस, दर्पण का फोकस क्या होता है, तो हम समझेंगे। देखिए ये जो गोली दर्पण है पूरा, ये अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण जिस खोखले गोले से बना है, ये हम लोग उसको अपनी सुविधा के लिए पूरा बना लिए। तो ये रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। इसी तरह इसमें हो जाएगा, इसमें मान लो इसे प्रिंसिपल एक्सिस खींच लिए और इसके मध्य बिंदु को क्या कह देंगे, फोकस। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के बिंदु को, मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। तो ये हमारे पास सातवां क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। अब इसी तरह हम लोग समझेंगे फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी हो जाएगी क्या, फोकस दूरी और पोल के बीच, यानी कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच के दूरी को, ये जो दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, फोकस दूरी। हम लोग इसी क्या कह देंगे, फोकस दूरी। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, दर्पण का फोकस तल। देखो ये दर्पण का फोकस तल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़े थे। तो दर्पण का फोकस तल मान लो ये क्या है, एक ये अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण है, ये कांच के खोखले गोले से बना है। ये मान लो इसका वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया क्या, पोल यानी कि ध्रुव। ये हमारे पास हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष। और क्या, ये हमारे पास क्या हो गया, द्वारक। अब हम लोगों को समझना है दर्पण का फोकस तल क्या होता है। फोकस तल ज्यादा कुछ नहीं, फोकस तल क्या होता है कि कोई भी ये रेखा है, मानो फोकस तल, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष की लंबवत खींची गई रेखा जो मतलब उससे जाती है सेंटर से ना ले जाकर, हम यहाँ सेंटर से ले गए हैं, सेंटर से ना ले जाकर ये मान लो इसको फोकस बना लेते हैं, फोकस दूरी होगी, यहाँ सेंटर कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो ये लंबवत जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत मतलब मुख्य अक्ष के लंबवत जाने वाली रेखा को फोकस से काटेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वो फोकस तल। तो हम लोग इस यहाँ दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे क्या, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। अब देखते हैं अगले वीडियो में।